छात्रों, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम जो है कल मेंडेलियन विकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने बताया था मेंडेलियन विकार मनुष्य में दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो है मनुष्य में जीन विकार, और दूसरा जो है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। जीन विकार के बारे में हम बता रहे थे, जिसमें हमने जो है रंजकहीनता, एल्केप्टोनूरिया एवं जो है फिनाइलकेटोनूरिया के बारे में जो है चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं दांत कोश का आरक्तता या हंसिया का एनीमिया या जो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में जो है चर्चा करने ध्यान दीजिएगा। इस रोग में जो है इसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी के रक्त की लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी हीमोग्लोबिन के एक विशेष आणविक रचना के कारण सिकुड़कर निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है, अभी हमने बताया कि इसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर जो रोगी होता है, रोगी के शरीर के रुधिर की लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं हीमोग्लोबिन की एक विशेष आणविक रचना के कारण सिकुड़कर निरर्थक एवं बेकार अर्थात हंसियाकार हो जाते हैं, जिससे रोगी की जो होती मृत्यु हो जाती है। यह रोग होता है, ये रोग एक अप्रभावी या सुप्त, इंग्लिश में कहते हैं रिसेसिव जीन के नियंत्रण में होता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 4, जिसमें दो अल्फा एवं 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें 2 अल्फा एवं 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। इसमें जो है सामान्य हीमोग्लोबिन में जो होता है, सामान्य
हीमोग्लोबिन में बीटा श्रृंखला के प्रथम स्थान पर वायलिन का अणु एवं छठवें स्थान पर ग्लूटामिन। ये दोनों क्या है? अमीनो एसिड। ग्लूटामिन का अणु जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये बीटा श्रृंखला है। क्या है? बीटा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर क्या होता है? वायलिन। और छठवें स्थान पर जो होता है ग्लूटामिन होता है। क्या होता है? ग्लूटामिन। इसमें जो है ग्लूटामिन का अणु जो होता है जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूटामिन की प्रस्तुति एक प्रभावी जीन के नियंत्रण में होता है। एक प्रभावी जीन के नियंत्रण में होता है, जिसका दूसरा साथी जीन अप्रभावी होता है। जिसका दूसरा साथी जीन अप्रभावी होता है। क्या होता है? अप्रभावी होता है। ध्यान दीजिएगा, इस रोग में जो होता है इसमें अप्रभावी जीन के नियंत्रण में बीटा श्रृंखला के छठवें स्थान पर ग्लूटामिन के बजाय ग्लूटामिन के स्थान पर जो होता है वायलिन का अणु जुड़ जाता है। वायलिन का अणु जुड़ जाता है। क्या होता है? अब एक चीज बता देते हैं। ये जो है हमने बताया कि ये जो है प्रथम स्थान है और ये छठवां स्थान है। यहाँ पर वायलिन है और यहाँ पर ग्लूटामिन है। तो इसमें तो अप्रभावी जीन के स्थान के द्वारा जो नियंत्रण में ग्लूटामिन के स्थान पर जो होता है, ये छठवें स्थान पर भी वायलिन का अणु जुड़ जाता है। तो ऐसे जो है हृदय में जो होता है, हृदय में O2 की कमी होने पर जो है प्रथम स्थान का वायलिन छठवें स्थान के वायलिन, हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये इससे जो होता प्रथम स्थान का वायलिन छठवें स्थान के वायलिन से जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है, जिससे जो होता है
हीमोग्लोबिन की जो है आकृति त्रुटिपूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रुटिपूर्ण हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पाता है। O2 का संवहन नहीं हो पाता है। अर्थात जो होता है इस प्रकार जो है बीटा श्रृंखला में जो होता है बीटा श्रृंखला में छठवें स्थान वाला जो होता है हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है, जिससे लाल कणिकाएं जो होती हैं लाल कणिकाएं सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है। हंसियाकार हो जाती है। इसीलिए जो होता है इसको हंसियाकार उदाहरण कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि इस रोग में जो होता है आप O2 की कमी होने पर रोगी के रक्त में या हृदय में लाल कणिकाएं जो होती हैं जो है हीमोग्लोबिन के एक विशेष आणविक रचना के कारण जो होता है सिकुड़कर निरर्थक एवं बेकार हो जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये रोग जो होता है एक अप्रभावी या सुप्त जीन के नियंत्रण में होता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भाग लेती हैं, जिसमें 2 अल्फा एवं 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन में जो होता है प्रथम जो है बीटा श्रृंखला के प्रथम स्थान पर वैलिन कण एवं छठवें स्थान पर जो होता है ग्लूटामिन कण जो होता है जुड़ा होता है। ग्लूटामिन की प्रस्तुति जो होती है प्रभावी जीन के नियंत्रण में होती है, जिसका दूसरा साथी जीन जो होता है अप्रभावित होता है। दूसरा साथी जीन जो होता है अप्रभावित होता है। तो इसमें जो होता है अप्रभावित जीन के नियंत्रण में बीटा श्रृंखला के छठवें स्थान पर ग्लूटामिन के बजाय जो होता है वैलिन का अंश हो जाता है। ऐसे स्थिति में जो होता है ऑक्सीजन की कमी होने पर जो होता है ये हमने बताया कि प्रथम स्थान का वैलिन छठवें स्थान के वैलिन से जुड़ जाता है, जिससे जो होता है हीमोग्लोबिन की आकृति त्रुटिपूर्ण होती है या विकृत हो जाती है, जिससे O2 का संवहन नहीं हो पाता है। अर्थात छठवें जो है बीटा श्रृंखला में जो होता है छठवें स्थान पर यानी छठवें स्थान वाला जो होता है हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है, जिससे लाल कणिकाएं सिकुड़कर हंसियाकार एवं जो होते निरर्थक हो जाती हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो होता है इसको जो है दात्र कोष का आरक्तता या हंसियाकार ग्राणिनिया जो होता है वो कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नील एवं बीट नामक वैज्ञानिकों ने ने 1949 की जो है इस रोग को आनुवंशिक रोग के रूप में पहचान की
पहचान की। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रभावी जीन को जो होता है, इसके प्रभावी जीन को कहता है यौन, अप्रभावी जीन को कैपिटल एस से जो है प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जो है इसमें जो है इसमें प्रभावी जीन कैपिटल ए की जो है अप्रभावी जीन कैपिटल एस पर अपूर्ण प्रभावता होती है। अर्थात जो होता है कैपिटल ए जीन जो होता है या प्रभावी जीन जो होता है अप्रभावी जीन पर जो है प्रभावी नहीं होता है। क्या होता है? प्रभावी नहीं होता है। इसलिए जो होता है समयुग्मकी प्रभावी जीन HBA वाले व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति में हीमोग्लोबिन सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है। और समयुग्मकी अप्रभावी HBS जीन वाले व्यक्ति में हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण होता है। तथा जो है विषम युग्मकी जीन इसको लिख सकते हैं आप AS वाले व्यक्ति के हीमोग्लोबिन में कुछ प्रतिशत त्रुटि होती है। ऐसे व्यक्ति यदि मेहनत का अधिकार नहीं करते हैं तो वे सामान्य जीवन जी सकते हैं। क्या मिलता है कि नील एवं बिग नामक वैज्ञानिकों 1949 में जो है इसे आनुवंशिक रोग के रूप पहचान की या खोज की। इसके प्रभावी जीन को कैपिटल ए एवं अप्रभावी जीन को कैपिटल ए से जो है प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रभावी जीन जो है कैपिटल ए की अप्रभावी जीन पर अपूर्ण प्रभावता होती है, अर्थात ये सब
कैपिटल जीन जो होता है स्मॉल कैपिटल जीन पर प्रभावी नहीं होता है। इसलिए समयुग्म के प्रभावी जीन वाले व्यक्ति में हीमोग्लोबिन सामान्य होता है और समयुग्म के अप्रभावी जीन वाले व्यक्ति में हीमोग्लोबिन जो होता है त्रुटिपूर्ण होता है तथा जो है विषम युग्म की जीन वाले व्यक्ति के हीमोग्लोबिन में कुछ प्रतिशत त्रुटि होती है। ऐसे व्यक्ति विषम युग्म की व्यक्ति जो होते हैं यदि ये मेहनत का अधिक कार्य नहीं करते हैं तो सामान्य जीवन जो होते हैं वो जी सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया थैलेसीमिया ये जो है आपके कोर्स में नया पढ़ा है, पहले नहीं था। तो ध्यान दें थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया जो है ये है बच्चों को माता पिता से प्राप्त होने वाला एक आनुवंशिक रक्त विकार रोग है या रुधिर विकार रोग है। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है हीमोग्लोबिन इस बीमारी में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। के संश्लेषण की क्रिया अनियमित हो जाती है। क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है जिससे शरीर में रक्त क्षीणता या रक्त के कमी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त के कमी के लक्षण जो होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें जो है रोगी जो बच्चा होता है, क्योंकि ये बच्चों में ही ज्यादा होता है, रोगी बच्चे के शरीर में रुधिर की अधिक कमी हो जाती है या भारी कमी हो जाती है। जिससे उसे बार बार रुधिर चढ़ाना पड़ता है, जिससे उसे जो है बच्चे को जो है बार बार रुधिर चढ़ाना पड़ता है। तो क्या होता है, ये रोग बच्चों में होता है। बच्चों को माता पिता से प्राप्त होने वाला एक रक्त विकार है, रोग है। इसमें हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्रिया अनियमित हो जाती है, जिससे शरीर में रक्त क्षीणता या रक्त की कमी के लक्षण हो जाते हैं। रोगी बच्चे के शरीर में इस रोग में जो होता है रुधिर की भारी कमी हो जाती है, जिससे वो जो है बार बार उसे बच्चे को रुधिर चढ़ाना पड़ता है। जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO के अनुसार हमारे देश में जो है, भारत में जो है लगभग इस रोग से जो है 1.5 लाख बच्चे ग्रसित हैं, जिसमें प्रतिवर्ष जो है प्रतिवर्ष 10 से 12 हजार बच्चे जो होते हैं इस रोग से जो होते हैं ग्रसित होते हैं। क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थैलेसीमिया जो होता है, यानी ये जो है ये रोग अप्रभावी, क्या लिख सकते हैं, ये रोग आटोसोमल संलग्न जीन के नियंत्रण में होता है। जीन के नियंत्रण में होता है तथा गुणसूत्र में कुछ परिवर्तन या विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, इसका भी जीन जो होता है अप्रभावी होता है। इसका जीन अप्रभावी या शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। ये रोग उन बच्चों में होता है, ये रोग उन बच्चों को माता पिता से प्राप्त होता है। माता पिता से प्राप्त होता है, जिनके माता पिता दोनों समयुग्मी होते हैं। क्या होते हैं? समयुग्मी होते हैं। यह जो होता है माता पिता दोनों में से कोई भी एक समयुग्मी होता है। यदि माता पिता दोनों में से कोई भी जो है विषम युग्मकी होता है, तो बच्चों में यह रोग नहीं होता है। क्या होता है? रोग नहीं होता है। ध्यान देंगे, इसमें जो है विषम युग्मकी जीन वाले व्यक्ति जो होते हैं, जीन वाले व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु जो है उनको इसका आभास नहीं होता है।
परंतु उन्हें इसका आभास नहीं होता है। आभास नहीं होता है। ध्यान देंगे, समयुग्मी जीन वाले व्यक्ति को कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसे जीन यानी मतलब जीन में विषमयुग्मी के बाहर व्यक्ति को जो होता है, बाहर व्यक्ति को जो है माइनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर कहा जाता है। तो इस रोग में क्या होता है? ये जो है बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक रूप में प्राप्त होने वाला एक आनुवंशिक जो है रक्त विकार रोग है। इसमें हीमोग्लोबिन के संश्लेषण क्रिया नियमित हो जाती है, जिससे शरीर में रक्त छीड़ता या रक्त की कमी के लक्षण हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी के शरीर में, रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है, जिससे बच्चे को या रोगी को बार बार से चढ़ाना पड़ता है। WHO या जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे देश में लगभग इस रोग से 1.5 में 1.5 लाख बच्चे ग्रसित हैं, जिसमें 10 से 12 हजार बच्चे प्रतिवर्ष जो है इस रोग से जो होते ग्रसित होते हैं। ये रोग जो होता है आटोसोमल सहलन जीन के जो होता नियंत्रण में होता है, तथा जो है गुणसूत्र में जो होता है परिवर्तन या विलोपन यानी टूटने के कारण जो होता है उत्पन्न होता है। इसका भी जीन जो होता आत्मभावी या सुस्त होता है। यह रोग उन्हीं बच्चों को माता पिता से प्राप्त होता है जिन बच्चों के माता पिता दोनों जो होते समयुग्मी होते हैं, या उनके जो है माता पिता दोनों में से कोई भी जो होता है विषमयुग्मी होता है, तो बच्चों में यह रोग होता है वो नहीं होता है। विषमयुग्मी जीन वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपना जीवन सामान्य व्यतीत करते हैं, परंतु उन्हें जो है इस जीन के होने का आभास नहीं होता है। ऐसे विषमयुग्मी जीन के बाद वाले व्यक्ति को जो होता है माइनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर। थैलेसीमिया को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? थैलेसीमिया जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। किसके आधार पर? हीमोग्लोबिन के प्रभावित होने वाली ग्लोबिन अणु के श्रृंखला के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, थैलेसीमिया को जो है थैलेसीमिया को हीमोग्लोबिन अणु के प्रभावित होने वाले ग्लोबिन श्रृंखला के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। दो वर्गों में विभक्त अर्थात हीमोग्लोबिन के अणु के प्रभावित होने वाली ग्लोबिन श्रृंखला के आधार पर जो है थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 को कहते हैं जो है अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरे को कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। इस प्रकार जो है थैलेसीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन अणु के प्रभावित होने वाली ग्लोबिन श्रृंखला के आधार पर 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एवं बीटा थैलेसीमिया। अब आइए हम चलते हैं अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। अल्फा थैलेसीमिया के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है इस थैलेसीमिया जो होता है इसमें जो है हीमोग्लोबिन की जो है ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? ग्लोबिन श्रृंखला
प्रभावित होती है और ये रोग जो होता है, ये रोग दो निकटवर्ती जीनों HbA1 एवं HbA2 के नियंत्रण में होता है, के नियंत्रण में होता है, जो माता पिता में प्रत्येक के 16वें गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इन्हीं जीनों में जो होता है HbA एवं HbA2, HbA1 एवं HbA2, इन्हीं जीनों में जो होता है उत्परिवर्तन या विलोपन से जो होता है थैलेसेमिया यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा थैलेसेमिया होता है। अल्फा थैलेसेमिया होता है। दूसरा ये बीटा थैलेसेमिया ध्यान दीजिएगा। बीटा थैलेसेमिया में जो होता है इसमें केवल हीमोग्लोबिन का प्रभावित होता है, पूरा चेन नहीं प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो होता है ये केवल एक जीन HBB के नियंत्रण में होता है। जो 11वें गुणसूत्र पर स्थित होता है। और इसी जीन में जो होता है, इसी जीन में उत्परिवर्तन से जो है बीटा थैलेसेमिया होता है। क्या होता है? बीटा थैलेसेमिया होता है। तो अभी हमने बताया कि थैलेसेमिया जो होता है बच्चों को माता पिता से प्राप्त होने वाला एक आनुवंशिक रक्त विकार रोग है और खास करके बच्चों में ज़्यादा होता है। इस रोग में जो होता है रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण की क्रिया अनियमित हो जाती है, जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रोगी बच्चे में इस रोग में रक्त की भारी कमी हो जाती है, जिससे उसको जो होता है बार जो होता चढ़ाना पड़ता है। हमने बताया कि WHO के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हमारे देश में लगभग 1.5 लाख जो है बच्चे इस रोग से ग्रसित हैं, जिसमें प्रति वर्ष जो होता है हमारे देश में 10 से 12 हज़ार बच्चे जो होते इस रोग से ग्रसित होता है। आगे हमने बताया था कि ये रोग जो होता है
ऑटोसोमल सह जीन के नियंत्रण में होता है, जो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन या गुणसूत्र के टूटने या विलोपन के कारण होता है। ये रोग जो होता है, इस रोग के जीन जो होता है अप्रभावी होता है। इसलिए ये रोग उन्हीं बच्चों में होता है जिनके माता पिता दोनों जो होते हैं समयुग्मकी होते हैं। यदि माता पिता दोनों में से कोई भी एक भी जो होता है विषमयुग्मकी होता है, तो रोग जो होता है उनमें बच्चों में नहीं होता है। विषमयुग्मकी जीन वाले व्यक्ति जो होते हैं अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करते हैं, परंतु जो होता है उन्हें इसका आभास नहीं होता है। विषमयुग्मकी जीन वाले बाहर व्यक्ति को जो होता है हमने बताया माइनर कहा जाता है। थैलेसीमिया हमने बताया कि हीमोग्लोबिन अणु के प्रभावित होने वाले ग्लोबिन श्रृंखला के आधार पर दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एवं बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में जो है ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है और ये रोग जो होता है दो निकटवर्ती जीनों HBA1 एवं HBA2 के नियंत्रण में होता है, जो माता पिता में प्रत्येक के जो है 16वें गुणसूत्र पर जो होते हैं वो जीन स्थित होते हैं और इन्हीं जीनों में जो होता है परिवर्तन हो जाता है तो थैलेसीमिया होता है। दूसरा बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में केवल जो होता है हीमोग्लोबिन का जो होता है ग्लोबिन प्रोटीन प्रभावित होता है और ये केवल जो होता है एक जीन के नियंत्रण HBB के नियंत्रण में होता है, जो 16वें गुणसूत्र पर जो होता है। इसमें जो होता है इसके जीन जो है विषम युग्मकी जो होता है माता पिता से जो है किसी से भी जो होता है बच्चे को प्राप्त होता है और खास करके ये जो होता है ये जीन में उत्परिवर्तन से जो होता है वो होता है। तो बच्चों हम ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे हम जो होता है फिर चर्चा